हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप। अरे ये क्या वो भाई, 1 मिनट। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कितना काजल लग रखा है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। बहुत बढ़िया होंगे। आई थिंक मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बस अभी अभी ग्रॉसरी की शॉपिंग कर कर आए हैं। और ग्रॉसरी की इन्होंने ना अपने यहाँ सामने कह रहे नहीं तू तो बस 2 दिन तक तेरे बैग रखे रहते हैं, ये है वो है। फटाफट से ग्रॉसरी तो समिटवा दी। और अभी कुछ सामान रखा है, मैं दिखा देती हूँ। कहाँ जा रही है। कुछ नहीं, मैंने सोचा है कि जैसे वो मनी प्लांट है ना, धूप में रहने से थोड़ा खिल रहा है, ये खिल नहीं रहा है। ले जा इसे भी वहीं टांग दे। वहीं टांग देती हूँ। ठीक है, ले जा। और यहाँ पे अभी रखा है आटा। ये रहा आटा रखा हुआ है। अभी सब्जियां रखी हुई हैं। कुछ सामान लेकर आई थी नोमी के लिए, वो भी अभी रखा हुआ है। तो वो सारे सामान भी अभी रखे हुए हैं मेरे, क्योंकि मुझे अभी करना है। अभी मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ता बनाने, इवनिंग स्नैक्स बनाने। तो चलिए फटाफट से आप लोगों को दिखाती हूँ। कल मेरा व्लॉग नहीं आया, आज मेरा व्लॉग नहीं आया। एक्चुअली कल तो बिल्कुल मूड नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, व्लॉग भी शूट नहीं था। और आज संडे, अगर मेरे पे व्लॉग रेडी होता है तो मैं डाल देती हूँ। रेडी ही नहीं था और सुबह से तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो चलिए फटाफट से अब करते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ये मनी प्लांट इतनी लेंथ इसकी हो गई है, ये देखिए इतनी लेंथ हो गई है। मैं तो इसे बाहर ही करवा रही हूँ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो शाम का जो स्नैक्स है वो रेडी करते हैं। मेरे पास ये जो कढ़ाई है ना, इसमें ऑलरेडी ऑयल रखा हुआ था, तो मैंने इसी में थोड़ा डाल लिया। ये थोड़ा सा पुराना ऑयल भी हो गया, मतलब 2 बार इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। नहीं, 1 टाइम ही यूज़ की हूँ, सेकेंड टाइम अभी यूज़ कर रही हूँ। तो शायद मे भी अब ख़त्म हो जाएगा ये। तो क्योंकि अब मेरे घर में रिफ़ाइंड ऑयल बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो जहाँ मैं 2 या 3 पैकेट्स लेकर आती थी रिफ़ाइंड ऑयल के, अब मेरे घर के अंदर सिर्फ 1 रिफ़ाइंड ऑयल आता है फुल मंथ में। मतलब मेरे घर में ऑयल की जो कैपेसिटी है या खपत है वो ख़त्म हो चुकी है। और अब मेरे घर में मोस्टली पराठोज़ में और इन सब में घी खाया जाता है, तो रिफ़ाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो मुझे अभी इस महीने इसको ख़त्म करना था, क्योंकि अगले महीने मतलब इसी महीने फिर मेरे को नया लेके आना था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब ये बनाते हैं। मेरे पास एक्चुअली मोटा पोहा रखा हुआ था, क्योंकि उसका जब भी मैं पोहा बनाती थी ना तो अच्छा नहीं बनता था, बहुत भिगो के काफ़ी देर रखना पड़ता था। तो उसी का आज हम कुछ करेंगे। यहाँ पे मैं जो मेरे पास यहाँ मनी प्लांट रखा था उसको मैंने बाहर लटका दिया। शायद उसे धूप की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके पत्ते थोड़े से जले जले से हो रहे थे। तो मैंने कहा बाहर ही टांग दो, जैसे वो रेड वाली बॉटल टांगी थी ना बाहर, वैसे ही उसी के साथ में ही इसको टांग देंगे। मैं दिखाऊंगी फिर आपको। और यहाँ पे अभी जो हम सामान लेकर आए थे, ग्रॉसरी शॉपिंग कर कर आए थे अभी हम, तो फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आए थे। तो मैंने अंगूर को पानी में डिप करके रखा था और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि ये जस्ट धो के खा रहे थे तो इनके गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी। तो कह रहे इसे अच्छे से धो दे, तो मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था नमक डाल के, जिससे वो थोड़ा सा ठीक हो गए। बाद में मैंने उसे अच्छे से निकाल लिया। अभी यहाँ पे मैंने मूंगफली को मैं डीप फ्राई किया है, मूंगफली को डीप फ्राई कर लिया। अगर आप चाहे तो इसके छिलके हटा सकते हैं, नहीं तो मैं तो नहीं हटाने वाली। अब इसके अंदर मैंने डाले हैं बादाम, बादाम को भी मैंने डीप फ्राई कर लिया। फिर काजुओं को भी, बादामों को मैंने धो के किया है, बिकॉज ये बादाम मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो इसमें लग गई थी चींटियाँ। चींटियों की वजह से मैंने इसमें हल्दी मिक्स करके इसको धूप में सुखाया था। तो बादाम को इसलिए मैंने धो के ड्राई करके फिर उसको फ्राई किए थे। और काजू भी कर लिए हैं। अब आता है पोहा का नंबर। जो पोहा है उसको भी मैंने डीप फ्राई कर लिया है, मिनटों में हो जाता है। पर आप मेरी एक चीज़ मानिएगा, जब भी आपको ये पोहा वाला काम करना हो ना, सबसे लास्ट कीजिएगा, क्योंकि इसके वजह से तेल जो है ना और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सारी चीज़ पहले कर लीजिए, पोहा सबसे लास्ट में कीजिएगा। और अब इसको करने के बाद अब हम करेंगे इसमें कड़ी पत्ते को फ्राई, क्योंकि जो नमकीन वगैरह होती है उसमें कड़ी पत्ते का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एकदम फ्रेश बिल्कुल कड़ी पत्ते अभी तोड़ के लेकर आए हैं और इसके धो के पोंछ के और इसमें डाल दे, इसलिए चिट हो रही थी। तो अभी जब ज़्यादा चिट होने लगी तो ये आ गए थे, इन्होंने फिर संभाल लिया ये वाला काम। तो जब तक मैंने और यहाँ पे थोड़ी स्लेब को खाली वाली किया, मैंने कहा ठीक है ये कर देती हूँ, क्योंकि जब एक जना कोई काम करता है और अगर दूसरा खड़ा रहे तो फ़ायदा कुछ नहीं होता है, दूसरे काम भी बहुत सारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ इस तरह रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे चाट मसाला डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो मत डालिएगा। इसके साथ आप वो जो आलू के आते हैं चिप्स, उनको भी फ्राई करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर चूरा आता है आलू का, उसको भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं, या फिर वो आता है साबूदाना आता है, उसको भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं, खाने वाला तो नमकीन वाला।
तो आप इन सब चीज़ों को भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो मैंने बस इतना ही किया था, काजू बादाम, फिर उसमें डाल दी थी मैंने बाद में थोड़ी सी किशमिश भी। ये देखिए किशमिश भी मैंने ऐड कर दी है। और अब इसमें डाली है थोड़ी सी नमकीन। तो आप चाहें तो ऐड करें या मत करें, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बस थोड़ा सा और अच्छी लगेगी तो आपकी मर्ज़ी रहेगी। बट ये नमकीन इतनी टेस्टी बनती है कि आप बाहर भी किसी को खिलाएंगे तो वो भी पूछेगा यार कितनी मस्त बनी है, कहाँ से ली, पर उनको नहीं पता होगा कि आपने बनाई है। तो ट्राई ज़रूर करना मेरी माने तो। सॉरी गाइस, मैं कल तो वीडियो कंटिन्यू कर नहीं पाई थी, मतलब मैंने वो जो शूट किया था वो वीडियो बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं किया था। और उसके बाद क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में बहुत तेज़ से दर्द शुरू हो गया था और मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। इवन मैं अपने घर के काम भी बहुत मुश्किल से कर पाई कल, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही शुरू हुआ। सो अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, पेट मेरा अभी भी बहुत अजीब हो रहा है, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या, मतलब मेरे साथ है ना प्रॉब्लम चल रही है। अब आप लोग कहेंगे कि वॉक करो, थोड़ा सा अपना वेट कंट्रोल करो, या फिर थोड़ी एक्सरसाइज करो, ये सब करो। मतलब मैं सच कहूँ मेरी जो लाइफ है ना वो इस तरीके की हो रखी है बिल्कुल कि मेरे को मेरे पर्सनल अपने लिए भी टाइम नहीं है। हाँ, अगर मैं बीमार हूँ तो पूरे दिन पड़ी रहती हूँ, या फिर मेरा थोड़ा बहुत चल रहा होता है दिमाग, मतलब ऐसा ख़राब सा होता है तो मैं फ़ोन को स्क्रॉल करने में निकाल देती हूँ। और वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि सुबह से लगे हुए शाम हो जाती है, मुझे खुद को नहीं पता, मैं शक्ल नहीं दिखा पाती किसी को बाहर, पूरा दिन घर के अंदर रहती हूँ। बिकॉज क्योंकि बैक टू बैक इतने काम होते हैं। सुबह देखिए उठते के साथ ही साफ़ सफाई करना, बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजना, उसके बाद फिर काम करना, खाना बनाना, इनको भेजना, फिर उसके बाद फिर मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का टाइम होता है क्योंकि ये 10 साढ़े 10 बजे ये जाते हैं। फिर आधा घंटा मैं बैठती हूँ तो फिर वो 11 बजे के बाद फिर दोबारा से काम में लग जाना, जो भी बैक में पड़े हुए हैं काम उनको कर लेना, और 12 बजे फिर भाग जाना बच्चों को लेने। 12 सवा 12 बजे निकलना होता है तो क्योंकि बच्चे की छुट्टी होती है, फिर उन्हें लेके आना, फिर उसके बाद फिर वही खाना पीना चल जाता है। ये सब होते होते मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, इतने में मेरी वीडियो का काम हो जाता है, एडिटिंग करना, मतलब लॉट्स ऑफ वर्क बहुत कुछ है जो कि मैं आप लोगों के साथ बहुत चीज़ें शेयर ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बार बार कैमरा एडजस्ट करना, कैमरा में शो करना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है कई बार, तो वो मैं नहीं शूट करती। नहीं तो जितना शायद मैं दिखाती हूँ ना, ये मेरी लाइफ का है ना, आप ये समझ लीजिए 50% भी वर्क नहीं है जो मैं काम अपने पूरे दिन का काम करती हूँ। जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो 50% भी नहीं है मेरी लाइफ का पार्ट, तो बस ऊपरी ऊपरी दिखाती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस मुझे करना होता है, पर इतना स्पीडली करना होता है, इतना उससे तब मेरे कैमरा मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। और ऐसा कुछ है नहीं कोई कि बस मैं कर रही हूँ और कोई शूट कर दे हर चीज़। और ये साफ़ सफाई या झाड़ू पोछे का ही नहीं होता, ये मेरी भागदौड़ बहुत होती है। कभी मुझे इधर जाना, आज इवन मुझे टीसी लेने जाना था स्कूल में, वो भी नहीं गई मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल भी बुलाया था, कल नहीं मिला, संडे में भी गए थे हम लोग, बट उन्होंने मना कर दिया। आज बुलाया है, आज मैं खुद नहीं गई। अब देखो कल जाऊंगी टीसी लेने, तो मे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। चलो वो सब तो छोड़ो, सब कुछ करने के बाद मैं चलो थोड़े बहुत शॉपिंग की थी, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो कुछ मैंने इतने सारे कपड़े खरीदे थे तो मैंने कहा चलो दिखा दूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगे, सो मैं इस पर्पज़ से दिखा रही हूँ, ना कि मैंने क्या खरीदा इस पर्पज़ से आप लोगों को दिखा रही हूँ। नहीं, अफोर्डेबल लगे, आपके इधर भी नियरेस्ट अगर इस तरीके का मार्ट है तो आप ज़रूर चाहिए और ज़रूर लीजिएगा। मैं ये डी मार्ट से शॉपिंग करी थी। वैसे डी मार्ट मैं फ़र्स्ट टाइम इंदौर में आके शॉपिंग की है, जहाँ मैं 2 से 3 बार जा चुकी हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता। एक तो वहाँ इतना क्राउड होता है, ये वाले डी मार्ट में, तो हमारे इधर वाले में कभी आपको एक्सप्लोर कराएंगे डी मार्ट, ठीक है। तो बहुत क्राउड होता है तो हम बस अंदर घुसते और भाग आते हैं। तो कल बच्चों को लेके नहीं गए थे तो फिर हम डी मार्ट गए तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, देखा हमने, तो चीज़ें बहुत सी समझ में आई। तो ये मैंने बेडशीट ली है, ये 2 बेडशीट हैं, 2 बेडशीट का सेट है और प्योर कॉटन की बेडशीट है। इनका जो कपड़ा है ना बहुत मोटा है, आप देख सकते हो, सी थ्रू भी नहीं है और ये छूने में भी मतलब पता चल रहा है, और ये धुलने के बाद और भी ज़्यादा मोटा होगा, 100% होगा, ऐसा नहीं छन्ना नहीं बनेगा ये कपड़ा। मुझे देखते ही मतलब मैं खुद इम्प्रेस हो गई थी इसको छूने पे ही। और ऐसी वाली बेडशीट है कि ये ना बेड से सरकेगी वर्केगी नहीं, और इसमें इस तरीके का बॉर्डर दिया गया है, ये इस तरीके का पूरे में बॉर्डर दिया गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।
तो ये आप अपने घर के दीवान वगैरह पे बहुत अच्छी लगेगी, पर मेरे पास दीवान की जगह सिंगल बेड है तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ दोनों एक सी, बिकॉज मुझे दोनों बेडों पे एक सी बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है, तरह में रह के हो जाती है तो अजीब लगता है। 2 बेडशीट लेके आई हूँ। अगर मैं इनका प्राइस अगर आप लोगों को बताऊँ तो इसका जो प्राइस है ना, एक बेडशीट मुझे मतलब 2 बेडशीट रहती 399 रुपीज़ में पड़ी है ये, और फुल साइज़ है। इतनी लटक रही हैं ये, इतनी चारों तरफ से लटक रही हैं, और ये सिंगल बेडशीट है। और मेरे जो सिंगल बेड है ना, नॉर्मल सिंगल बेड नहीं है ये, जो सिंगल बेड से थोड़े बड़े होते उस तरीके के बेड हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। और वज़न है वही, ऐसा हल्के में नहीं है, ठीक है। 2 मैं ये हैंड टाल लेकर आई थी, वो इस तरीके के बड़े ही क्यूट से, कलर भी क्यूट है और ये बने हुए भी क्यूट हैं। ये इस तरीके के आप कील में लटका सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे होते हैं यार किचन विचन में हाथ वगैरह पोंछने के लिए। मैं तो नॉर्मल टाल इस तरीके के टाल यूज़ करती थी, बट अब की बार मैं ये लेकर आई हूँ, ठीक है। और एक टाल ये लेके आई हूँ, पहले भी लेके आ चुकी हूँ, और एक ये वाला लेके आई हूँ। ये आई थिंक ओके ये इस पर लिखा हुआ है, ये ओनली 89 रुपीज़ का है, और भाई 1 मीटर का टाल है। आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो बहुत अच्छा है, और वैसे सॉफ्ट है, और किचन टाल के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और कुछ मैं ये लेके आई थी, ठीक है, ये सेट लेके आई थी हैंकीज़ के, 4 सेट्स लेकर आई थी। एक सेट मुझे पड़ा है 59 रुपीज़ का, 59 रुपीज़ में। अगर आप सिंगल पीस मार्केट से ख़रीदते हैं तो मिनिमम 20 रुपीज़ तो आपको मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी अच्छी सी दुकान से खरीदते हैं तो आपको 50 रुपीज़ कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि मैंने ख़रीदे हुए हैं, सो मुझे पता है। और आप लोकल मार्केट से भी खरीदेंगे तो 20 रुपीज़ से कम कोई नहीं देगा, क्योंकि इसकी थिकनेस है, मोटा है ये, और दोनों तरफ से एकदम फैदर है, और बहुत ही प्यारा है, और बहुत सॉफ्ट है यार, फाइबर जैसा। और ये 4 का सेट है, इनमें इस तरीके के कलर्स हैं, आप देख सकते हैं। ये ग्रे है, ये पिंक है, ये ब्राउन है, एंड ये स्काई ब्लू है। तो इसके मैं 4 सेट लेकर आई हूँ। ये वैसे मैं देने के लिए लेके आई हूँ, मुझे और कुछ समझ में नहीं आया अभी, कुछ मतलब ले आई हूँ, और कुछ और समझ में आएगा तो देखेंगे। मैं बच्चों को देने के लिए लेकर आई थी ये नौमी पे, तो ये लेके आई थी, ठीक है। एक ये लेके आई थी रबर बैंड, ठीक है, इसमें बहुत सारी हैं बालों के लिए। तो ये है, आई थिंक ये 20 या 30 रुपीज़ का डब्बा पड़ा था ये पूरा, और ये बहुत अच्छा है। एक मैं ये लेके आई थी 120 रुपीज़ का है, ये मैनिक्योर किट है, ठीक है। इस तरीके का केस आता है इसके साथ, ये देखिए इस तरीके का, और केस भी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग बना हुआ, और इस तरीके की ये किट है, ठीक है। इसमें एक नेल कटर है, ठीक है, एक तो इसके अंदर नेल कटर है, एक ये जो आपके ये इसको ऊपर करने के लिए क्या कहते हैं उसको है, नेल फाइनर है, और ये बफ करने का भी है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और तो ग्रोसरी वगैरह का सामान लेके आई थी, तेल वेल ये सब क्या दिखाना था आपको, वो तो उन्होंने फटाफट रखवा दिया था, हेल्प हो गई थी मेरी। तो आज का जो ब्लॉग है वो कुछ इतना सही है। आई होप आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग था बट अच्छा लगा होगा। ये वाली जो क्लिप है मैं अभी शूट कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी आपके पास ये ब्लॉग अभी पहुँच जाए, तो लेट हो सकता है, तो बार देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, इंस्टाग्राम हैंडल पूजा इंदौर करके है, मैं आज फाइनली दे दूँगी इसमें अपनी ID, और जाइए, मेरी वहाँ पे बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं, और बहुत सारी वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सो जाइए आप लोग भी देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।